नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं नए लेबर कोड को लेकर। सरकार ने इसके लिए घोषणा कर दी है, तो इस नए लेबर कोड से क्या बदलेगा, कैसी आपकी नौकरी बदलेगी, ग्रेच्युटी का क्या होगा, पेंशन का क्या होगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं। सर, TV9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, ये जो नया लेबर कोड आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे जो लोगों की रोजमर्रा की जीवन है, खास करके नौकरी पेशा लोगों की, उसमें कितना बदलाव देख रहे हैं सर आप? कैसे बदलाव आएगा? देखिए, ये बदलाव तो बहुत लार्ज स्केल पे इससे होने वाले हैं। जी कारण क्या है कि नए जब एटमॉस्फेयर होता है उसके आधार पर जो है बहुत सारे ऐसे वर्कर थे जो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं थे, यानी उनको कोई भी किस श्रेणी में रखा जाए, कहाँ रखा जाए, सोशल जी सिक्योरिटी है वो नहीं था। उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कुछ नहीं तो ऐसे सभी वर्गों को जोड़कर उनके लिए पुराने नियमों को खत्म करके सरकार ने 4 कोड बनाए हैं। जी उसमें वेजेस का भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी है, सोशल सिक्योरिटी का भी है जी और सेफ्टी का भी है। तो हर क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड हो, जी अनऑर्गेनाइज्ड हो, सबको मिलाकर सम्मिलित करके एक नए जो से कहना चाहिए उसको एक उन्होंने परिभाषित किया है। तो जी एक अच्छा प्रयास है सरकार का। इसमें ट्रेड यूनियन बहुत सारे लोग कुछ जो है उसको विरोध भी कर रहे हैं। जी भारतीय मजदूर संघ जो मेजोरिटी संगठन है, बड़ा संगठन है, उन्होंने स्वागत भी किया है। उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर अपने सुझाव भी दिए सरकार को। तो देखते हैं कि सरकार किस तरह से उन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित करती है। जी सर, पुराने जो कानून थे, श्रम कानून, वो 1930 और 1950 के दशक से चले आ रहे थे। लंबे समय से मांग हो रही थी कि इसको बदला जाए। अब चूंकि सरकार ने घोषणा कर दी है, तो सर सवाल उठ रहा है कि इसमें बात आ रही है कि आपकी CTC में कितना बदलाव होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, या आपको मतलब जो आपकी ग्रेच्युटी है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका कैलकुलेशन सर कैसे होगा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए कि CTC के ऊपर सरकार ने कहा है कि जो आपका एनुअल पैकेज है मान लीजिए, जी तो उसकी जो बेसिक सैलरी है उसकी 50% होनी चाहिए, जी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब अभी आपकी जो मान लो अगर आपकी जो पूरी सैलरी है एक महीने की ₹1,00,000 है और उसमें बेसिक जो है वो 35,000 रुपए है, तो अभी आपकी वो 50,000 होनी चाहिए आपकी, जी मतलब बेसिक कम से कम सरकार के अनुसार, और बाकी अलाउंसेस बाकी सारी चीजें। तो अब ये अगर 35 से 50,000 हो जाती है तो आपका जो PF कटेगा वो 50,000 पे कटेगा। जी तो आपका थोड़ा PF ज्यादा कटेगा, क्योंकि पहले 35,000 पे कटता था, 50,000 पे कटेगा। तो आपको जो पॉकेट में आता हुआ पैसा है वो कम दिख सकता है कि भाई पैसा कम है, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है PF में। जी तो एक तरफ आपको हाथ में कम आ रहा है, लेकिन आपके खाते के अंदर यानी PF के अंदर वो जमा हो रहा है, तो जी वो एक बढ़ी हुई रकम है। वैसे ही जी ग्रेजुटी जैसे कह रहे हैं कि ग्रेजुटी पहले क्या होता है, 5 साल की सर्विस मिनिमम होने जी के बाद जो है उसका इंटाइटलमेंट होता था। जी लेकिन अब सरकार ने कहा कि 1 साल की सर्विस भी अगर किसी ने की है तो वो जी एलिजिबल हो जाएगा ग्रेजुटी के लिए। तो 1 साल की ग्रेजुटी उसको जो है कैलकुलेट होगी। जी सर, तो मैं ग्रेच्युटी पहले पे ही आ रहा था। जी सर, ग्रेच्युटी की बात करने वाला। सर, ग्रेच्युटी में सबसे बड़ी जो यहाँ राहत की बात कही गई है,